मेरा दुर्भाग्य है, मैंने इस देश में जन्म लिया है जहां लोग आते हैं तब गरीब होते हैं चुनाव पे, जैसे ही वो सत्ता में आए फिर उनकी अरबों की संपत्ति हो जाती है। आप बताइए क्या सस्ता है? आप बताइए। कड़वा तेल 200 पहुंच गया था, पेट्रोल 100 पहुंच गया, सस्ता क्या है? साइकिल ले लेनी चाहिए, साइकिल से चले, उससे जो है हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो है पेट्रोल महंगी होगी, मोटरसाइकिल क्यों चल रहे हो? जो महंगाई की बात करें, संजय को एक हाफ ले तो 2 लीटर की बोतल हमसे ले जाते पानी की। सरकार ने लगाया हुआ है ना, बसपा की सरकार ने लगाया। आज तक मैनपुरी में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो यहाँ पे जॉब कर सके। लड़के सब बाहर ही क्यों जाते हैं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सा चल रहा है। जो मोदी सरकार दे रही है वो कोई सरकार नहीं दे सकती है। मैं सफाई कर्मचारी संविदा, सुनिए, कोरोना का योद्धा कहा जाता है। काहे के योद्धा? 2 दिन की 1 दिन की माँ बीमार थी, छुट्टी तक तो मिली नहीं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ललन टॉप की टीम गंगा, जिसमें मैं और मेरे साथी मोहन हैं, इस समय हम लोग हैं मैनपुरी में। अगला पड़ाव हमारा इटावा है। इसके पहले फिरोज़ाबाद कवर कर चुके हैं, बातचीत की है लोगों से, करहल भी घूम के आ गए हैं। शाम का समय है तो शाम के इस थोड़े से रिलैक्स समय को हमने मैनपुरी के घंटाघर चौराहे पे बिताने का सोचा है। यहाँ पर आते ही 2 चीज़ें पता चली मैनपुरी बारे में। एक, मैनपुरी में तंबाकू का काम बड़ा भयानक है, कपूरी जिसको कहते हैं, कपूरी, उसमें तंबाकू मिलाई है, वो बड़ा भयानक काम है। और मैंने अभी कुछ लोगों को आते जाते देखा खाते हुए, तो इतना तंबाकू खा रहे थे, इतना सीरियसली इतना था वो, और मैं देख के डर गया यार। मैंने बोला कि उतना तो किसी को मैं जानने वाले को देखो तो इतना तो साल भर में खाएगा, और इतना एक बार में खाते हुए देखा मैंने। और दूसरा, मुझे सामान्य ज्ञान पता चला, पहले ही ज्ञान से जुड़ा हुआ, कि मैनपुरी में लोगों को माउथ कैंसर बहुत होता है। जाहिर से बात है, दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। खैर, तो कोई कैंसर की यूनिट जो थी अभी तक यहाँ पे, जो कैंसर की यूनिट थी वो भी प्रॉपरली चालू नहीं हो पाई है पिछले 10 सालों में। 5 साल सपा की गवर्नमेंट, 5 साल इनकी गवर्नमेंट बीजेपी की, लेकिन इसके बावजूद भी ये कैंसर इतना होने के बाद में भी मैनपुरी में अभी तक स्टिल डॉक्टर्स इज नॉट हेयर। डॉक्टर्स भी नहीं है? डॉक्टर्स नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो मैनपुरी में लोग कहाँ इलाज करवाते हैं अगर इतने कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं मैनपुरी में? कानपुर, इटावा, आगरा, इटावा में इससे ज़्यादा अच्छी सुविधा है। इटावा में बेसिक जो इलाज है ना, वो आपका सैफई में मिल जाता है ना, गवर्नमेंट फ्री में। पुरुषोत्तम नर्सिंग होम आगरा में, बम्बई की ट्रीटमेंट है, वहाँ अच्छा इलाज है। अभी 2 लोग करा के आए थे, वो सही है। हाँ, कैंसर का इलाज पुरुषोत्तम हॉस्पिटल है, हाँ, दिल्ली गेट पे। और मुझे एक बात पे बड़ी, ये एक डार्क ट्रूथ है कि ये बता रहे हैं भाई साहब कि अस्पताल नहीं है, लेकिन लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि खाना कम कर दें। मैनपुरी में तम्बाकू सबसे ज़्यादा प्रचलन है। छोटे छोटे बच्चे तम्बाकू, मसाला, ये सब पे डिपेंड है। छोटे बच्चे? हाँ, पहले सबसे पहले तम्बाकू का ही प्रचलन था। हाँ, इसीलिए कैंसर की मानता जब मात्रा ज़्यादा है आदमी के अंदर। हाँ, क्या, हालांकि होने के लिए बीमारी तो न तम्बाकू खाओ तो भी हो जाती है, लेकिन वो खाने के लिए उसमें जब मना है, लिखा हुआ है, तो अभी आदमी खाता है वो। नहीं, क्योंकि मैं ना अभी मार्केट घूम रहा था, अभी आप लोग ये कह देंगे कुछ लोग कि जो बात करने आए हैं मुद्दे की बात करिए, लेकिन ये भी आप लोग के बीच का मुद्दा है। ये मुद्दा होना चाहिए आप लोग के बीच का। मेन चौराहे पे खड़े हैं जहाँ मोहनलाल कपूरी वालों की तम्बाकू सबसे ज्यादा फेमस थी। मोहनलाल है, उसके बाद मुनीम जी हैं, मुनीम जी, एक कोई चौबे जी हैं। अब मोटी तम्बाकू चौबे जी हैं इस वक्त। ये 3 बड़े व्यापारी। तम्बाकू के पीछे गाना भी बना था। गाना? हाँ, गाना भी। दिलवा ताले वाली खाए के मैनपुरी तम्बाकू, क्या गाना था? खाए के मैनपुरी तम्बाकू, ये गाना बना था। खाए के मैनपुरी तंबाकू। हाँ, अच्छा। दिलवा तांगे वाली गाना था ये। दिलबर तांगे वाली। हाँ, दिलरुबा तांगे वाली। दिलरुबा तांगे वाली। जी। मैं खाए के मैनपुरी तंबाकू। यार मतलब सच में, मैं बनारस से हूँ, मैं बनारस के पान पे इतना इसरार नहीं करता जितना आप लोग अपने तंबाकू पे इसरार करते हैं। पान इतना नुकसानदायक नहीं है। पान तो सबसे ज्यादा पहले पान जो खाते थे वो पान कभी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि जो उसमें जो चूना कत्ता मिलकर जो हम लोग खाते हैं, कैल्शियम की मात्रा को पूरा करता है शरीर के अंदर। अच्छा। हाँ, चूना फायदेमंद होता है, लेकिन ये जो तम्बाकू है ये कैंसर का ट्रीटमेंट है। मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ का जो कपूरी होता है, कपूरी तम्बाकू ही मोहनलाल की थी पहले, जो उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, तमाम चीजें, सब चीजें मिलती हैं। सुपारी, लौंग, इलायची, काली पत्ती।
हाँ हाँ, क्या क्या पड़ता है? सुपारी, लौंग, इलायची, काली पत्ती, पेपरमेंट, कपूर और इलायची का शिकल उससे मिश्रित होती है। अब क्या क्या डाला जाता है जो है, इनके अलावा क्या क्या डाला जाता है पता ही नहीं है। एसेंस डाले जाते हैं। एसेंस क्या है, मैनपुरी जो मुंह में आदमी को नहीं, मैं मुंह को पकड़ती है, वो एसेंस पता नहीं क्या डालते हैं, वो किसी को नहीं मालूम है, जो मैनपुरी मुंह को जाम कर लेता है। नहीं, हम खाते नहीं। जबड़ा ये है ना, जबड़ा जाम हो जाता है तम्बाकू खाने से। खाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं खाता जो। सही बता रहे हैं, कैमरे बता रहे हैं। हाँ, मैं नहीं खाता तम्बाकू, नहीं खाता हूँ जो। कपूरी तम्बाकू अपने हमने न्यूज खाया। चल रही है, सपा का कोई मंत्री, पूर्व मंत्री है, उसके घर में दलित लड़की की हत्या हुई है, लाश मिली है, अभी टीवी पे चल रही है न्यूज, अभी हम देख के आए। आपको कैमरे में बोलना था तो उनको घुमा के कहाँ बताने का, इधर आके बता दिए होते। अभी कोई सपा का पूर्व मंत्री है, उसके घर में दलित लड़की की हत्या हुई है, तो डेड बॉडी मिली है, अभी लोग कार्रवाई चल रही है। एक मतलब ना यार, हमारी पार्टी तो समाजवादी है, भाई मट्टी खराब है। किसी बाइक है किसकी, हल्का सा किनारे कर लीजिए वरना जाम लगेगा। भाई साहब सुनो, वो ऐसा जो तम्बाकू में डाला करते हैं, वो मुंह को पकड़ लेता है। देखिए अभी ये पॉलिटिक्स वाली बात शुरू कर दी, हम तो शुरू भी नहीं किए थे, ये तो शुरू भी किए थे। तो सपा नेता के घर से हत्या हुई है, कोई दलित लड़की की डेड बॉडी मिली है, लाश मिली है, हत्या हुई कि नहीं अभी पुष्टि नहीं हुई है ना। तो अभी हत्या किसने की है ये अभी पुष्टि तो हुई नहीं है। उनकी जगह से मिली है, उनकी जगह से मिली है। इस पे बयान भी आया है लोगों का। वो लाश पहले से गड़ी हुई थी उसमें, और हम वो उसमें से वो उन्होंने, पुलिस वालों ने निकाली है उस लाश को अंदर से, तो वो मरी लाश ही तो होगी, जितना थोड़ी ना लग रहा है। हमारे घर में कोई हत्या करके लाश थोड़ी रख जाएगा भाई, जब हमने की होगी तभी तो हमारे घर में है भाई। हमें तो जिनके घर में मिली है उसी की हत्या हुई है, उसी ने की है भाई, बाहर वाला कोई नहीं कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आप हम मकान भी अगर कहीं बनाते, प्लॉट भी बनाए, तो ताला लगाएंगे उसमें, चाय भी हमारे पास होगी, दूसरे के पास नहीं होगी भाई साहब। तो ये तो क्लियर है, भाजपा आ रही है, भाजपा ही जीतेगी। ये तो बात ही नहीं शुरू हुई थी अभी। कोई बात नहीं, भाजपा वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, भाजपा वाली कोई बात ही नहीं है। वो मैटर यहाँ पे पलट दिया एकदम। नहीं, ये बीजेपी नेता का शव घर के अंदर झुलसी हालत में मिला। ये कहाँ की खबर दिखा रहे हो दोस्त? अरे कहाँ छपी है क्या? उन्नाव की है आप जो। नहीं, बीजेपी नेता कुछ और खबर दिखा रहे थे। वो उन्नाव की थी, वो लड़की बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैनपुरी के बारे में कई सारे लोग बताते हैं कि मैनपुरी में जाओ तो सारे लोग ऐसे हैं, शायद तो सबके फ़ोन में अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव का नंबर मिलता है, या तो सबके घर में अखिलेश या मुलायम सिंह यादव एक बार होकर आ चुके हैं। सच बात है ये? नहीं, अब जिसके घर में आए हो तो वो तो बताएगा, हमारे घर में आए तो हम कैसे कह दिए अखिलेश यादव हमारे घर आए। नहीं, जिसके घर आए हो ना मेरे यहाँ आए, नहीं, जिसके घर आए हाँ मेरे तो हम कैसे कह सकते, हमारे घर कोई नेता नहीं आया। हाँ, हवन करने गए थे मेरे बाबा श्री, जो अपने बंसीगौरा में स्कूल है, कौन सा है अपना ये आश्रम वाला, एक हर्षानंद आश्रम के थे प्रिंसिपल, उन्होंने ही उनके यहाँ हवन किया था। हमारे बाबा को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया है हमारे बाबा से। ठीक है, फिर वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी, बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे पापा ने मुलायम सिंह यादव को आशीर्वाद दिया? आशीर्वाद देना ही पड़ा, बाबा ने दिया। अरे तुम कह रहे हो वोट फॉर बीजेपी? हाँ, काहे यार? अरे क्यों, हमारा मन है, हम मन चाहेंगे उसे जिताएंगे ना। अच्छा, मतलब बाबा से कोई खास मतलब नहीं है, अपना जो मन है। कोई मतलब नहीं है, बाबा तो शान ही है देश की, बाबा तो शान है देश की। अच्छा, अब योगी बाबा की बात करने लगे? हाँ, योगी बाबा की संतति तो है। हम कंफ्यूजिंग आदमी हो यार, तुम बहुत कंफ्यूजिंग बात कर रहे हो। अपने बाबा के बारे में बताते तुम फिर योगी बाबा की बात करने लगे। कोई आदमी नहीं है शहर के अंदर। हाँ? राजू यादव से बढ़िया कोई शहर के अंदर आदमी है ही नहीं। विधायक, सदर विधायक, सबके काम में आते हैं, जो गरीब आदमी पहुंच जाए, बेटे की शादी के लिए रुपए भी दान भी करते हैं वो। हाँ, बहुत अच्छे काम, कभी कोई बुलाया सबके पास पहुंचते हैं। हमारे निगाह में जो है, आपका कोई सवाल हो वो आप हमसे कहें, फिर मैं उसका उत्तर दूंगा। आप मुझे ऐसे करके बुला रहे थे, मुझे लगा कुछ बोलना है आपको। मैं अगर बीजेपी या सपा या किसी का भी है, कोई भी जब विधायक या सांसद जब हुआ है तो उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं थी,
जब वो सत्ता में आया है। अगर कोई भी एक सांसद, भारत का एक सांसद या विधायक ये कहते, मैं कह रहा हूँ, मैं उमेश सिंह, एडवोकेट, ग्राम अजीतगंज, थाना एलाऊ, जिला मैनपुरी में कहता हूँ, ईमानदारी से मेरी जांच करा ले। जिस दिन मेरे देश का एक विधायक या सांसद, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री या एक प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरी जांच करा लीजिए, उस दिन आप जान जाना। और बात किसानों की होनी चाहिए। आज भी मेरा किसान सड़क खेतों में पड़ा हुआ है। रात में बम्बे का पानी अगर किसी ने लगाया हो तो वो जाने कैसे पानी लगाया जाता है। ठंड में ठुठुरता है। बम्बे की पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, क्योंकि मैं गांव से आ रहा हूं, मेरे अंदर आग है। मेरे गांव के लोग रात में पानी लगा रहे हैं, पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। मुलायम सिंह जी आए थे, उन्होंने तब ये किया था, बम्बे की भराई माफ कर दी थी। योगी जी आए तो डीजल महंगा कर दिया। मुझे योगी और मुलायम सिंह से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। सत्ता में सब लोग आते हैं, लेकिन सत्ता का बदलाव जरूरी है, इसलिए कि इन्हें घमंड हो जाता है सब लोगों को। ना मैं मुलायम सिंह की तरफ हूँ, ना मैं योगी जी की तरफ हूँ। जो विकास करे। किसान का विकास कहाँ हो गया? किसान कल भी मर रहा था, किसान आज भी मर रहा है। अब आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। सबसे पहले अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो न्यायालय तो अब ऐसा हो गया, तुरंत अपने आप को सेपरेट कर लेता। पुलिस विभाग क्यों मर रहा है? आपके कपड़े से पता चला है वकील हैं जी। पुलिस विभाग को क्यों ना एक हड़ताल करनी चाहिए, 24 घंटे पुलिस को लगाए, स्वास्थ्य विभाग लगाए, अन्य विभाग जो है क्यों तनख्वाह पा रहे हैं पूरी? किसान मर रहा है। किसान एक सेकंड सर उमेश जी, उमेश नाम है ना आपका? उन्मेद सिंह। उन्मेद जी ये बताइए, आप वकील हैं, दोस्त किनारे हट जाओ थोड़ा सा। आप एक वकील है और आपने बड़ी बात कही है कि न्यायालय किसी भी मामले से खुद को अलग कर लेता है। और एक सेकंड भाई, मैं इस पे आपका स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ, क्या ये बात क्यों कही है आपने? अब जब आदमी न्यायालय कर क्या रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। जो आदमी राम रहीम एक समय था, वो खराब था, उसे पैरोल दे दिया आपने चुनाव के टाइम पे। न्यायालय कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। न्यायालय कर क्या रहा है, किसी को दे रहा है। न्यायालय इसलिए बनाया गया था, गरीब लोगों की जहाँ सुनवाई ना हो रही हो तब उसकी सुनवाई हो। अब पता नहीं कौन से हिसाब से सब सिस्टम चल रहा है। कौन यूपी में न्यायालय वगैरह कैसे चल रहे हैं जी? यूपी में कोर्ट वगैरह कैसे चल रहे हैं? कोर्ट अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोर्ट अब लोगों को देख नहीं रहे हैं, कौन भूखा मर रहा है, कौन प्यासा मर रहा है। कोर्ट का ये दायित्व है कि कोई भूखा ना मरे। आपने लॉकडाउन की स्थिति, कोर्ट ने अपने आप को सेपरेट कर लिया। उन्हें तनख्वाह मिल रही है, अधिवक्ता क्या करे? उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, उनके 4th क्लास चपरासी काम भी नहीं कर रहे, फिर भी अधिवक्ता कहीं है कि उन्हें मिल रहा है। जजों की बात कर रहे हैं। जज है, जज सीधी बात है, जुडिशरी में जज है। अधिवक्ता का क्या है, किसान का क्या है भाई? जो कहाँ जाएंगे आप? जैसे आपने बंद कर दिया, इतनी डीजल इतना महंगा कर दिया, आप 5 बीघा खेत भर के देख लीजिए, क्या बच क्या जाएगा आपको? खाद इतनी महंगी हो गई, क्या बच जाएगा हमें? फिर हम क्यों ना फांसी लगाएं? क्यों ना हम फांसी लगाएं? इससे लटक के क्यों ना मरे? हम मरेंगे ना। हम इस मेरा दुर्भाग्य है, मैंने इस देश में जन्म लिया है जहां लोग आते हैं तब गरीब होते हैं चुनाव पे। जैसे ही वो सत्ता में आए फिर उनकी अरबों की संपत्ति हो जाती है। अगर कोई भारत का एक विधायक या सांसद अपनी जांच करा ले तो मैं जान जाऊंगा। मेरा बस इतना ही था। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ उन्मेद जी आपकी बात पे। परिस्थितियाँ, बातें, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से और किसी भी माध्यम से किसी को आत्महत्या के लिए नहीं उकसा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी स्थिति में आप आत्महत्या का रुख अपनाएं। ये कतई गलत लाइन है पकड़ने की। अगर आपको लगता है क्या हुआ दोस्त? अच्छा, अगर आपको लगता है कि किसी मौके पे आप सर नहीं, मेरे ऊपर कार्रवाई सर नहीं होगी, उसकी चिंता ना करें, होगी तो देखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा बाइनरी अपनाते हैं तो बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के उन्मूलन में मदद करते हैं। उनसे जुड़िए, उनसे बातें करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बताओ गुरु, आप व्यापारी हो और वीडियो शुरू होते ही आप गायब हो गए थे। फेस नहीं करना चाहते थे। नहीं, सच्ची में ये वीडियो पे बात करने आए थे कैमरे पे और गायब हो गए थे। हम तो सुनने आए थे क्या बातें हो रही है। हमको सब याद रहता है गुरु, हम बताएं एक लाइन की बातचीत बता देंगे। अभी किसी की पार्टी की कोई बात ही नहीं करी। पार्टी की बात ही नहीं हाँ, कर रहे थे आप। हम तो कह रहे थे दुकानदारों की, जैसे भैया की बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही। किसान के लिए सोचा जाता और सोचा दुकानदार के लिए भी नहीं जाता। नहीं सोचा जाता। हाँ, क्या सुविधा दी जाती? सबसे ज्यादा टैक्स दुकानदार से ही लेते। माल लाओ तो ट्रांसपोर्ट परेशान करती है, कभी पुलिस परेशान करती है। सुविधा क्या है दुकानदार के लिए? अच्छा। हाँ, कुछ नहीं है। और महंगाई तो वाकई में बहुत है।
बहुत अच्छी बात कही। क्या महंगाई, चलिए बताइए। लोग बताते हैं कि कमाई भी बढ़ी है, आप बोल रहे हैं महंगाई भी बढ़ी है। क्या क्या हुआ? आप बताइए, क्या आप- सस्ता है? आप बताइए। कड़वा तेल 200 पहुंच गया था, पेट्रोल 100 पहुंच गया, सस्ता क्या है? हाँ, सस्ता क्या है? इलेक्शन आया तब 95 करा गया जो है। इलेक्शन आने पे 95 रुपए कुछ पैसे किया गया, उससे पहले जो 107 रुपए लीटर था पेट्रोल। तो गरीब आदमी करे क्या, मतलब जो सोने को 50,000 पहुंचा दिया। मद्दा क्या चीज है? सबसे मेन बात ये है, मद्दा वर्ग को जो है साइकिल ले लेनी चाहिए, साइकिल से चले, उससे जो है हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साइकिल से चले वो ज्यादा बेटर है। हम तो ले आए। पेट्रोल महंगी होगी, मोटरसाइकिल क्यों चल रहे हो? तनख्वाहें कहाँ पहुंच गई? महंगाई है कहाँ? जो महंगाई की बात करें, संजय को एक हाफ ले तो 2 लीटर की बोतल हमसे ले जाते पानी की। कहाँ है महंगाई? बताओ। मैं सरकारी तनख्वाहें जितनी बढ़ेंगी उतनी महंगाई ऊपर जाएगी। कोई गरीब नहीं है आज की उसमें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं है। हर व्यापारी गुंडागर्दी से परेशान था, वो अभी सुकून में है और कोई दिक्कत नहीं है। दुकान बंद करके चले जाते चले हैं। आज जाते वो हैं। 10-11 बजे तक मार्केट में बैठते और हैं। कोई आपसे तू करके नहीं बोल सकता है। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है शासन में। जे भी दुकानदार, ये इनसे पूछ लो क्या होता था बाजार में। हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। हिंदू मुसलमान गुंडागर्दी बहुत कम है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। हाँ, जिस दिन से ना हम बीजेपी की, ना तुम बीजेपी की, ना हम सपा के, ना तुम सपा के। बात है हमें गवर्नमेंट ऐसी चाहिए। हाँ, ग्राफ कम हुआ कम है। हो गया, गुंडागर्दी नहीं है बस। पहले जो गुंडागर्दी थी और यहाँ मैनपुरी में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी, उसका जो ग्राफ कम हुआ है। क्या गुंडागर्दी होती थी यहाँ पे सर? वही है, किसी की जमीन हथियाना, किसी का मर्डर करना, ये यहाँ की जो नीति है। जो शाम को दुकान बंद करके घर पे जाएंगे, जो भी लेके जाएंगे रास्ते में सब कुछ लुट जाएगा। ये होता था यहाँ पे। कोई बात है देखो। और ये मैनपुरी का विकास भी तो होता था। बताइए किस सरकार ने करा है मैनपुरी का विकास? उसमें भी तो बोलिए। जो सड़क है मैनपुरी का, नहीं, माननीय विधायक जी ने किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, सैनिक कॉलेज बनवाया, रबड़ रोड बनवाई है सबसे लंबी मैनपुरी में, जो आपकी पुल से शुरू होकर सिंधिया तराई तक जाती है। इस पर भी तो बात करे गवर्नमेंट। मैनपुरी को जो विकास दिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम से, ये कर्म स्थलीय है। और माननीय विधायक हमारे सदर विधायक राजू यादव जी हैं, उन्हीं का विकास किया हुआ है। सैनिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब कुछ। भाजपा ने पूरे 5 साल में एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया मैनपुरी में। पूरे 5 साल में एक भी ईंट लगाने का काम नहीं किया है। विकास कार्य जो है सपा के ही कराए हुए हैं। यहाँ की जो है रोड की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, ये सब जो है जो सपा की सरकार में ही हुए। उससे पहले रोड इतने अच्छे नहीं थे यहाँ के। जो है सड़क बनाना ही विकास नहीं होता है। इधर उधर कॉलेज तो बन गए हैं, लोग वहाँ से बाहर से आते हैं, लेकिन आज भी मैनपुरी का युवा वो दिल्ली जाता है नौकरी करने, आगरा जाता है दिल्ली करने। एक भी कंपनी यहाँ पे ऐसी नहीं है जो बेरोजगार वहाँ पे जॉब कर सके। 5 साल में न मुलायम की सरकार ने लगवाया, अखिलेश की सरकार ने, न योगी की सरकार, भाजपा की सरकार ने लगाया हुआ है, न बसपा की सरकार ने लगाया। आज तक मैनपुरी में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो यहाँ पे जॉब कर सके। लड़के सब बाहर ही क्यों जाते हैं? पीछे, अरे भाई एक सेकंड, पीछे क्या लड़ाई हो रही है? ये कह रहे हैं मीडिया वाले नहीं गई, ये गलत कह रहे हैं बस। ये गलत कह रहे हैं? क्या हमें कोई दिक्कत नहीं, गलत कह रहे हैं? नहीं हमें नहीं दिक्कत है। नहीं, गलत क्या कह रहे हैं? मेरे साथ खून निकलते थे रात में, कौन नहीं निकलता चौराहे? आप बताओ, इन्हें पूछो ना। पहले कहते पहले नहीं निकलते थे लोग। पहले जब अखिलेश सीएम थे तब गुंडागर्दी होती थी, शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। तो इन्हें मारोगे तो कोई निकलता नहीं था, हम नहीं निकलते थे, सब निकलते थे। चौराहा बंद साहब रहोना है भाई साहब, आप पत्राते घरे बंद। कंफ्यूज हो रहे हैं आप थोड़ा सा। आई एम सॉरी थोड़ा सा पीछे हैं? क्या हुआ? रोजगार पे तो सरकार बात करे कम से कम। बिल्कुल रोजगार तो अपने माध्यम से इतना पहुंचाना चाहते क्या भैया, क्या चढ़े आ रहे हो? थोड़ा दूर हट जाओ ना, थोड़ा दूर हट जाओ। मंदिर मस्जिद को छोड़ के केवल रोजगार और विकास के लिए बात करे तो युवा चाहता है नौकरी चाहता है यहाँ पे जो कुछ। और लॉकडाउन के बाद जिनकी नौकरी गई है उनके घरों की हालत देखिए आप। ये हकीकत है, रोजगार की तो कमी है। अच्छा, और वो भाई साहब कह गए कि महंगाई नहीं है, और आप साइकिल से बात कर रहे हैं तो आप गाड़ी काहे लेकर आए हैं?
और वो बोल रहे हैं कि लोग अद्धा खरीदते हैं शाम को तो 2 लीटर पानी अपने पास से देंगे। कौन देगा अपने पास से पानी? मतलब भाई साहब बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है यहाँ पे। महंगाई तो पूरी जनता, पूरे देश तरसते महंगाई से, पूरा देश तरसते महंगाई से। जो 70 रुपए वाला पे मिट्टी वो उसका आपका नहीं पौवा नहीं, कड़वा तेल 70 रुपए था, 200 रुपए तक छूके गया। 70 रुपए लीटर वाला जो 200 रुपए लीटर है कड़वा तेल। 925 रुपए का जो है गैस सिलेंडर है। इधर मोहन इधर आओ। भाई साहब, भाई आ जाओ। नहीं, मुझे बोला गया कि बात कर लो इनसे, ये बिल्ला विल्ला लगा के आए हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी गुप्ता। क्या करते हैं सर आप? क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? कन्फेक्शनरी का काम है हमारा, थोक का। ये भी बिजनेस करते हैं। एक भाई साहब ये खड़े हैं जो, और ये बोल रहे थे कि सबसे ज़्यादा टैक्स इसमें व्यापारियों से लिया जा रहा है। इन्हें कितना टैक्स दिया इन्हें पूछो टैक्स कितना दिया इन्हें। जो व्यापारी है इनको ये पूछिए टैक्स कितना दिया, काय का टैक्स दिया। काय का टैक्स दिया? काय का टैक्स नहीं दिया, हर चीज का टैक्स है। फायदा नहीं हो रही तो क्या हो गया? महंगाई है तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सा चल रहा है। जो मोदी सरकार दे रही है वो कोई सरकार नहीं दे सकती है। क्या दे रही है? सब कुछ दे रही है। क्या नहीं दे रही है? कॉलोनियाँ दी हैं, हर किसी को मकान दिया, हर किसी को राशन दे रही है, सिलेंडर दिया है, क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया, कुछ नहीं मिलता था। कॉलोनी सुनिए कॉलोनी की जगह सुनिए तो कॉलोनी का घोटाला है क्या? कॉलोनी का घोटाला क्या? सुनिए 1000 रुपए का सिलेंडर, और प्लस जो पेट्रोल महंगा, और प्लस जो भी चीजें वो सब महंगी, तेल महंगा। अरे है क्या? और सुनिए एक मिनट मैं सफाई कर्मचारी संविदा। सुनिए, कोरोना का योद्धा कहा जाता है। काहे के योद्धा? 2 दिन की 1 दिन की माँ बीमार थी, छुट्टी तक तो मिली नहीं। योद्धा। सुनिए मैं तो हल्की फुल्की सरकारी एक जॉब कर रहा हूँ, सफाई कर्मचारी की। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं अपने हक का पक्षधर हूँ, ये बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या मिलता है? वास्तविक 9000 के नौकर हैं सफाई कर्मचारी, उनको कुछ नहीं मिलता है। मैं एक सफाई कर्मचारी, मेरी माँ बीमार चली, व्हाट्सएप पे डाला मैंने। क्या चाहिए? क्या छुट्टी दिलवाया करें इस नगर पालिका में? काहे की जो कोई बीमार है लो। मैं अपनी शॉप पे बैठते हैं, मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलती है। मैं अगर शॉप पे बैठेंगे तो पैदा करेंगे, शॉप पे नहीं बैठेंगे तो पैदा नहीं करेंगे। मेरी बात को समझिए। सही है, क्यों नहीं होता है? मेरे पास सर्टिफिकेट, मैं आगरा गया। सबसे बड़ा घोटाला तो आवास में ही हुआ है। कोई भी आवास बिना 30,000 40,000 से कम पर नहीं दिया गया है। आप सर्वे करा लीजिए, और डीएम साहब के यहाँ इसकी देख लीजिए कितनी शिकायतें पहुंची हैं। ये कह रहे हैं, ये इन्होंने स्कीम ही ये निकाली है कि अपने लोगों का, बड़े लोगों का फायदा हो, उसमें गरीब पिस जाए। जो वास्तविक गरीब है उसको तो कुछ मिला ही नहीं है अभी तक, उसको तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। और ये कह रहे हैं महंगाई तो इतनी कमर तोड़ है, जो तो आप भी जानते हैं। क्या पेट्रोल, यही सपने दिखाए थे इन्होंने कि 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा। आज कितना पेट्रोल है? कांग्रेस की गवर्नमेंट में कितना था पेट्रोल, और आज क्या है? इनको वोट इसलिए तो दिया गया था कि ये 30 रुपए में पेट्रोल देंगे। ठीक, सुन लो मेरी बात। अब इनकी बात सुन ले जरा सा। जी। देखिए गुरु, आप कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ नहीं है, लेकिन ना यहाँ पे बात होती है गुरु की पार्टी ने वादा तो बहुत किया था कि सस्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पार्टी ने वादा किया, वो पार्टी ने निभाया है और आगे तक निभाएगी। सस्ता कर दिया, सब कुछ सस्ता है, कोई महंगाई नहीं है, कोई चीज़ महंगी नहीं है, कोई चीज़ महंगी नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। क्या महंगी है तो क्या खा नहीं रहे? कोई लोग खा नहीं रहे, जो पैदा कर रहे हैं वो खा रहे हैं। पहले आदमी मजदूरी में 150 रुपये मिलते थे, आज 350 रुपये मिलते हैं। समझ गए हैं? 500 रुपये मिल रहे हैं। कहाँ सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। देखो बीजेपी सरकार में इतना लाभ है लोगों को, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। सब कुछ लॉकडाउन में हमारे यहाँ के जो सदर विधायक राजकुमार यादव घर घर उन्होंने राशन पहुँचाया, अपने लोगों से पता करा कहाँ पर किसको जरूरत है। एक भी भाजपा वाला एक भी बता दे, बीजेपी वाला एक भी बता दे कहीं पर एक पैकेट भी पहुँचाया हो। डीएम के द्वारा पहुँचवाते थे, वो भी फोटो खिंचवाते थे। अगर एक जने को एक पैकेट दे रहे हैं तो 10 लोग फोटो खिंचवाते थे, जो आज भी मीडिया पे उसमें पड़े हुए हैं।
लॉकडाउन में भाई साहब सपा वाला एक भी सिंगल आदमी नहीं निकला, एक भी। जितना भी कुछ किया बीजेपी वालों ने किया, राशन पानी जो भी, खाना भी बंटवाया। सपा वालों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा। सपा सरकार में गुंडागर्दी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। सदर विधायक ने 10 सालों में क्या किया मैनपुरी में? जो राजकुमार जी है उन्होंने क्या किया? लोग बता रहे रबड़ की सड़क बनवा दी, कॉलेज खुलवा दिया। बनवाया कुछ नहीं बना। कौन सा कॉलेज बनवा दिया? कॉलेज का नाम बता दो, किसी भी कॉलेज। सैनिक कॉलेज, कोई कॉलेज नहीं है। सैनिक कॉलेज अभी चालू तक नहीं। हम बता रहे इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक कॉलेज। मैनपुरी में इतनी चौड़ी सड़कें कभी नहीं थी। आज से 5 साल पहले मैनपुरी में बहुएं बिटियां सुबह टहलने नहीं जाती थी। आज सुबह 4 बजे सैकड़ों लड़कियां और औरतें टहलने जाती हैं। टहलने जाती हैं मोदी के राज्य में, मोदी के राज्य में, राजू के राज्य में नहीं। इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे। बहस बहुत गर्म हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।